सारे लोग अंगूठी पहनते हैं, दुल्हा राजा सोने की अंगूठी। क्या बात है। हम देख रहे हैं बेटे दूल्हे राजा अंगूठी सोने की पहनते हैं। ओ मर्दो, अगर तुम सोने की अंगूठी पहनते हो तो सुन लो, ये हराम है। अगर तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी उंगलियों में जहन्नम के आग की अंगूठी पहनाई जाए। अगर तुम ये समझते हो कि कोई किस्सा और कहानी है, तो मुझे किस्सा कहानी सुनाना नहीं आता, मैंने अल्लाह रसूल का फरमान सुनाया। समझ रहे हैं? मर्द के लिए सिर्फ एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा कम से, इससे कम एक नग की एक अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज है। 2 माशा की 2 अंगूठी भी हराम है चांदी की, और 3 माशा 4 माशा की 2 नग की अंगूठी पहनना भी मर्द के लिए हराम है। अब एक और तस्वुर हमारी कौम के जवानों में गालिब है। यहां से गए अजमेर शरीफ, तो गली कूचे में से कड़ा खरीद के लाए, स्टील का बेटा कड़ा पहने हुए, लगता है कि कोई मुसलमान है भी कि नहीं, उल्लू का पट्टा यूं पहन के कड़ा घूमता है। कभी कभी डाउटफुल होता है कि मुसलमान है भी नहीं, धागा पहन लिया यहाँ, बोले अजमेर शरीफ से लेके आए। अबे तुम मदीने शरीफ से लेके आए, तब भी पहनना हराम है इसका। तो शादी ब्याह के मौकों पे दूल्हे राजा को सोने की अंगूठी पहनाना बंद कीजिए, वरना पहनाने वाले भी वो धुने जाओगे बेटे, और पहनने वाले भी। सुन रहे हैं? तो अब सुन लीजिए, ये जो 7 क्वालिटी के लोग हैं जिन पे ज़कात खर्च की जानी है, उनकी डिफिनेशन समाप्त फरमा लें। फकीर, फकीर किसे कहते हैं? सुनिए, हर भीख मांगने वाला फकीर नहीं होता है। हम क्या समझते हैं, अरे यार फकीर आया है, भीख मांगने आया है। जी, फकीर, हर फकीर भिखारी नहीं होता है, वो ज़कात लेने का हकदार नहीं होता है। आज की तारीख में 60% बिरादराने वतन कुर्ता पजामा पहन के, दाढ़ी बढ़ाकर, टोपी लगाकर, अजमेर की चादर ओढ़ करके अल्लाह अल्लाह करते ज़कात वसूलते दिखाई पड़ रहे हैं गलियों में। बिजनेस चल रहा है भीख मांगने का, और इसके बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं बिजनेस करने वाले, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। 100 50 भिखारियों को साइकिल दे दिया है, ऐसे टांग तोड़ करके बिठा दिया है कि मांगते रहो बेटे, ऐसे हाथ लूला बना दिया, मांगते रहो। मुसलमान जैसे किसी को देखे हट रहो और जल्दी की नमाज कज़ा ना हो जाए, हट से देता उठा। एक 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 फकीर के गले में बहुत सारे शायर लड़के रहते हैं। हम मांगते नहीं, वो हमारे सोहरा भाई मालूम नाथ पढ़ रहे हैं और दूसरे शोरा नाथ, उन्होंने गले में टैप रिकॉर्ड लड़का रखा है, उसी में सोहराब कादरी लड़के हुए हैं, तो अपनी नात पढ़ रहे हैं। उसे क्या पता मरदूद को कि किसने नात पढ़ी और किसके लिए पढ़ी है। वो लड़का है गले में, ताकि लोगों को पता चल जाए भिखारी आया हुआ है, इसको देना चाहिए। किसी गले में शमसुद्दीन कादरी भी लड़के हुए हैं, किताब फरमाते हुए। हाँ, ताकि कौम, पहले तो बोलते थे एक आदमी की एक आंख रहती है, एक बंद रहती है, पीछे 2-3 होते हैं ना, वो उसके कंधे पे आता है। तो जो आगे रहता है कि आंख खुली, एक फूटी है एक चल रही है, वो सबको लेके चलता है। अल्लाह देगा देगा दिलाएगा, अल्लाह देगा। कुछ ऐसे झूठे मुंह रहते हैं कि आपने मरदूद, फिर चुप के देख लेते कि हाँ कोई देख तो नहीं रहा। इस तरह से जब हम मुंबई मामते, हमने पूछा यार तुम बिजनेस क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। उन्होंने कहा कि क्या मिलेगा। हमने कहा इस गली में कारोबार बहुत ज्यादा होता है, बम्बई नंबर 8 में, तो हम दुकान पे तुमको लगवा देते हैं। क्या कितना मिलेगा? तो हमने कहा कम से कम 500 तो कमा ही सकते हो। तो उसने क्या कहा, 2-4 आदमी हमें आप दीजिए, हम 1-1 हजार रुपया उसे देंगे, हम भीख मांग करके दे देंगे। ये काम हम नहीं करेंगे। फ्लैट है फ्लैट, बंबई जैसे शहर में 1-1 करोड़ का फ्लैट है भिखारियों का, जो हाजी अली की दरगाह के सामने भीख मांगते हैं, लूले लंगड़े अपाहिज, समझ रहे हो। और हमारी ये ज़कात, एक बंदे के 3 लड़के, एक डॉक्टर, एक वकील और एक बैंक का मैनेजर,
जिन दिनों हम बम्बई में हाजी अली दरगाह में 6 महीने के लिए सैनिटोरियम में बेबी बच्चों के साथ थे, तो देखा वो बंदे आए तीनों, बड़ा अप टू डेट थे बेचारे। कहा अब्बा, वो उसकी एक टांग कटी हुई थी बाप की, लेटा हुआ मांग रहा है, अब्बा वो हम इंजीनियर हैं आपकी मेहनत से, और हम वकील साहब हैं, और ये डॉक्टर साहब हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा काम किया, वहाँ कैम्ब्रिज में क्या नाम है, ब्रिज कैंडी में हमारा फ्लैट है, इतनी गाड़ियां हमारे पास, अब्बा अब आप मत मांगिए, बड़ी शर्म आती मुझे। तो जानते था कि बुड्ढे ने चुपचाप चले आ, तुम्हारी अधिकता से इसी पैसे से मांग करके भीख बाका, तुमको हमने डॉक्टर वकील और इंजीनियर बनाया, अब यही नहीं मांग। एक शख्स का हाथ जब नीचे हो जाता मांगने के लिए भिखारी का, तो उसका हाथ ऊपर नहीं आता। इसलिए मेरे करीम आका ने फरमाया नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ अच्छा है। ओ लोगों, देने की क्षमता पैदा करो, मांगने और भीख की तरह से सवाली बनने की क्षमता मत पैदा करो। दूर रहो इन बलाओं से। मैं अर्ज कर रहा था, हर फकीर और भिखारी फकीर नहीं होता। फकीर किसे कहते हैं? जिस पर ज़कात और फितरे की रकम खर्च करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। फकीर उसे कहते हैं जिसके पास इतना हो कि उसका घर बार भी है, बीवी बच्चे हैं, कारोबार भी छोटा मोटा भी है, मालिक के नसाब नहीं है वो, या नसाब तक तो पहुंचता है उसका माल, लेकिन वो किसी कर्ज में डूबा हुआ है, तो फकीर को ज़कात लेना जायज है। पहले फकीर की तारीफ सुन लिया, ज़कात लेना जायज है, सवाल करना ना जायज है। फकीर की कैफियत सुन लीजिए, फकीर को भीख मांगना नाजायज हो गुनाह, लेकिन कोई ज़कात की रकम दे तो लेना जायज। अब आइए मिस्कीन की डिफरेंशिएशन सुनिए। मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, सर ढकने के लिए कोई उसके पास छप्पर ना हो, ढंग से कपड़े ना हो, उसे मिस्कीन कहते हैं। मिस्कीन को देना भी जायज है, उसे सवाल करके मांग करके लेना भी जायज। फकीर, मिस्कीन। आमिल, आमिल किसे कहते हैं? जो ज़कात वसूलने के लिए जाता है, मेहनत करता है, बंबई, कलकत्ता और जी लखनऊ, लुधियाना और जी पंजाब और दिल्ली, तो ऐसा शख्स अपनी मेहनत का पैसा उस ज़कात की रकम से कमेटी वालों से पैसा ले सकता है, तकरीबन 50% तक ले सकता है। शरीयत के बोले आमिलीन, अल्लाह फरमाता आमिलों का हिस्सा शरीयत ने उश्र में ज़कात की रकम में मुतय्यन। फकीर, मिस्कीन, आमिल। तीसरा नंबर है रिकाब का। रिकाब किसे कहते हैं? कोई गुलाम हो, कोई कनीज हो। आज के दौर में ना कोई गुलाम है ना कोई कनीज है। एक दौर था जब गुलाम बंदे खरीदे जाते थे, इंसान बेचे जाते थे, लड़कियां खरीदी जाती थी, लड़कियां बेची जाती थी। तो जो गुलाम खरीदे जाते थे, मर्द उनको गुलाम कहा जाता था, जो लड़कियां खरीदी जाती थी उन्हें कनीज कहा जाता था। तो कनीज और गुलाम, उन्हें इस्लाम ने रिकाब का नाम दिया। रिकाब का मतलब होता है कि इनको पैसा दिया जाए ताकि ये अपने मालिक को पैसा देके अपने आप को आजाद करवा ले। उन्हें रिकाब का बदले किताबत करवाएं। वो सवाल भी कर सकते हैं अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए, और आप दे भी सकते हैं। तो चूंकि ये तबका आज दुनिया के नक्शे पे गुलाम और कनीज का मौजूद नहीं, तो ये गुल, फकीर, मिस्कीन और आमिल और रिकाब, और पांचवा नंबर था गारिम का। गारिम का मतलब होता है कर्जदार। कोई शख्स अगर इतना कर्जे में डूबा हुआ है कि बस जिंदगी मुश्किल हो गई है, कर्जा उससे अदा हो नहीं रहा है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि उसे पैसा दिया जाए ज़कात फितरे का। वो मांग भी सकता है ताकि कर्जा अदा कर दे और अपनी गर्दन छुड़ाए। इसे कहते हैं गारिम। फकीर, मिस्कीन, आमिल, रिकाब, गारिम। फी सबीलिल्लाह छठवां नंबर आता जिस पर ज़कात फितरे की रकम खर्च की जाए।
फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह का मतलब होता है कि कोई अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, मैदान जंग में जा रहा है, तो उसको आप ज़कात दे सकते हैं। कोई हज करने जा रहा है, गरीब आदमी है, सवाल करना जायज तो नहीं उसे, लेकिन आप जानते हैं गरीब है तो आप उसे ज़कात की रकम दे सकते हैं। ऐसे ही वो बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, मुसलमानों के वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो पैसे उन बच्चों पे भी खर्च किए जाएं जिन्हें फी सबीलिल्लाह कहा जाता है। अल्लाह के रास्ते में उन्होंने अपने आप को फारिगुल बाल कर रखा है। तो ये छठी किस्म के लोग हुए जिन पे ज़कात की रकम खर्च की जानी चाहिए। सातवीं किस्म के लोग इब्नु सबील में आते हैं। फर्ज कीजिए कोई शख्स आपके इधर से गुजर रहा था, उसकी जेब कट गई, अब रहने वाला लखनऊ का है, उसके लखनऊ में 10 बिल्डिंग है, बहुत बड़ा कारोबार है, मगर अब फकीर हो गया वो, उसके पास जो पैसा वैसा था किसने लूट लिया, अटैची लेके कोई भाग गया। अब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास जाने के लिए सफर का पूरा खर्च नहीं है, तो वो शख्स उतनी ज़कात की रकम आपके यहाँ आकर लेने का हकदार है किसी भी मुसलमान से, जितने में वो अपने घर पहुंच जाए। ये 7 किस्म के लोग हुए जिन पे ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं? ये तो पता है कि उधर एक मजार है, मलीदा, जलेबी, बुनिया, बर्फी लेके वहां फातिहा करने जाना। ये कौन पता करेगा भाई साहब? ये दीन है, दीन, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आपको अपने मजहब का पता नहीं है, आपको अपने दीन का पता नहीं है। बरसों से दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने आज तक सीखा क्या है? ओ मुरादपुर के लोगों, मुझे जवाब दो इसका। क्या सीखा आज तक आपने? ये लाखों रुपए जो आप अपनी कौम के जरिए से चंदा करके इस जलसे पे खर्च करते हैं, इसका रिफंड क्या मिला आज तक आपको? मुझे जवाब चाहिए। फलाने मौलाना को बुलाओ, फलाने शायर को बुलाओ, उनकी तकरीर बहुत जम जाएगी तो बड़ा मजा आ जाएगा। ओह, क्या बात है, खूब नारे लगा लो। क्या इसी का नाम जलसा है? साहबा जब हुजूर की बारगाह में बैठते थे ना दीन सीखने के लिए, उठाइए अहादीस की किताब, सर झुका के ऐसे बैठते, हिलते नहीं थे। यूं लगता था शायद उनके सर पे चिड़िया बैठी हुई है, सर हिलाएंगे तो चिड़िया उड़ जाएगी। इतना गौर से वो दीन की बात सीखते थे। आपको एक मसला सीखना नहीं आता है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद शमसुद्दीन कादरी, मुर्दाबाद जिंदाबाद सोहराब कादरी, मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये करते हैं ना हम। मुमकिन है आपको थोड़ी बात तीखी लगे, लेकिन मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। एक डॉक्टर का काम क्या है? अगर मर्ज, किसी मरीज को मर्ज हुआ है, फोड़ा निकल आया है, तो वो कहेगा कि आप इसको फाड़ फूड़ करके और हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करने के लिए उसका हाथ पैर पर दबाना पड़ता, बांध लो इसको, हिले नहीं है। अगर डॉक्टर मरीज का चिल्लाना देखे, अगर इसको चीरेंगे फाड़ेंगे तो खूब चिल्लाता मरीज, इतना चिल्लाएगा, गाली भी देगा डॉक्टर को, और हाथ पैर छूट जाए तो लात भी मार देता डॉक्टर, खूब गाली देगा मां बहन की। कि डॉक्टर को पता है ये मरीज मर्ज के शिद्दत की बुनियाद पर ये सारी हरकतें कर रहा है, जब ये ठीक हो जाएगा तब मुझे दुआएं देगा। ऐसे ही एक मुआलिज, एक दीन का तबीब, एक सालेह फितरत का वाइज, एक खतीब, एक नासे, एक मुबल्लिगे दीन, उसकी जिम्मेदारी है कि कौम किस बुराई के नासूर में मुब्तला है, उस बुराई के नासूर का इलाज चाहे चीर के करना पड़े, चाहे फाड़ के करना पड़े, चाहे काट के करना पड़े। गाली बकती है कौम तो बकती रहे, मैं एक तबीब हूं, मुझे अपनी जर्राही पे भरोसा होना चाहिए। जब इस कौम का मर्ज ठीक होगा तो ये जिंदगी भर दुआ दे।
ये दीन है, दीन सीखिए, दीन मजहब को सीखिए। दीन खाने पीने के लिए तशरीफ नहीं लाया है। अल्लाह रोजी तो देता है यार, कीड़े मकोड़ों को देता है, चींटियों को देता है, कुत्ते बिल्ली को देता है। हम तो 6 फीट के हैं, हम अल्लाह हमको रोजी नहीं देगा क्या? आप आइए ना अजमेर शरीफ में, ख्वाजा साहब के आस्थाने पे हजारों मंगते बैठे हुए हैं और लोग जाते हैं, बस वो होटल वाले 25 खाने वालों का हमारी तरफ से खाना, ये पैसा लीजिए, 25 तुम खिला दी। कमाल ये है, उनके पेट भी इतने तंदूर हैं कुछ वक्तों के, अभी खा के फारिग हुए फिर भूखे हो गए। हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, हाँ सूखा फकीर भूखा। इधर खा के फारिग हुआ, हाथ हाथ पूछा, हाँ, खाएगा? हाँ अभी खाएंगे, फिर खाएंगे। इस तरह दिन भर खाते रहते हैं। यही सिचुएशन मैंने रमजान के महीने में मुसलमानों को देखी है, पूरी रात